नमस्कार साथियों, अगस्ता नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें पॉलन ग्रेन्स तक पढ़ लिए, और दूसरा हम लोगों ने पढ़ लिया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसमें एम्ब्रियो सैक तक पढ़ लिए। अब पॉलन ग्रेन्स तैयार हो गया और एम्ब्रियो सैक तैयार हो गया, यानी एम्ब्रियो सैक हमारा फीमेल गमेटोफाइट है, पॉलन ग्रेन्स मेल गमेटोफाइट। पॉलिनेशन इसके बाद आता है कि पॉलिनेशन होना है, दोनों तैयार है, पॉलन ग्रेन्स तैयार है, एम्ब्रियो सैक तैयार है ओवरी के अंदर, कार्पेल के अंदर। पॉलिनेशन किससे कहेंगे? पॉलिनेशन है क्या? पॉलिनेशन मीन्स it is the transfer of pollen grains from anther to stigma. pollen grains एंथर से स्टिग्मा पर आने तक की क्रिया को क्या कहेंगे? pollen grains. Transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. पॉलिनेशन की डिफिनीशन फिर से देख लें कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में अंतर है। पॉलिनेशन केवल पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर आ रहा है, हेलीपैड जो स्टिग्मा है उसको हेलीपैड कहते हैं, वहां से किसी न किसी माध्यम से स्टिग्मा पर आ जा रहा है, स्टिग्मा पर आ गया, पॉलिनेशन हो गया। लेकिन फर्टिलाइजेशन तब होगा जब वो मेल गमेटोफाइट्स फीमेल गमेटोफाइट से फ्यूज करेगा, देन फर्टिलाइजेशन होगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। पॉलिनेशन इज अगेन, आई विल डिस्क्राइब यू, आई विल डिफाइन यू दैट द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा is called pollination, but the fusion of the male gamete and female gamete is called fertilization. दोनों में यही अंतर है, यानी पॉलन ग्रेन्स जो है वो कहाँ से? एंथर से स्टिग्मा पे आ रहा है। देखिए ये हमारा पॉलन ग्रेन्स है, यहाँ पॉलन ग्रेन्स बना और यहाँ से आएगा स्टिग्मा पर, दूरी है दोनों में, किसी न किसी माध्यम से आएगा। किस माध्यम से आएगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे, बट पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर आ जाएगा, देन कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब हम आगे देखते हैं, ये फ्लावर है, देखिए यहाँ पे हनी बी वगैरह बैठे हुए हैं और एक अच्छा सा दिखाया गया है कि पॉलन ग्रेन्स कैसे स्टिग्मा पे आएगा। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की डिफिनीशन को इस फ्लावर से दिखाया गया है। कोई न कोई माध्यम लेके जाएगा, यहाँ पे एक हनी भी दिखाया गया है, लेकिन कोई न कोई माध्यम रहेगा, आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। आज अभी हम केवल डिफिनीशन समझ गए इसको। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखें, कितने तरह का पॉलिनेशन होता है, टाइप्स। ये करीब करीब 3 प्रकार का दिखाया गया, 3 टाइप्स पॉलिनेशन। पहले को कहेंगे ऑटोगेमी, इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं। दूसरे टाइप को कहेंगे जीटोगैमी, जिटेनोगैमी, और तीसरी को कहेंगे जीनोगैमी। ऑटोगैमी, जिटेनोगैमी एंड जीनोगैमी। पॉलिनेशन 3 टाइप्स के होते हैं, बुक्स में जो डिस्क्राइब किया गया, बुक्स में जो लिखा है। ऑटोगैमी, इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी कहते हैं, जीटोगैमी, और तीसरा है जीनोगैमी। एक एक को हम लोग पढ़ते हैं, एक को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी हम इसको इसी फिगर में आपको दिखा देते हैं कि ऑटोगैमी क्या है। एक प्लांट है, प्लांट एक है, देखिए इधर एक प्लांट है, इसके 2 फ्लावर हैं, और इधर एक दूसरा प्लांट है, उसके 2 फ्लावर हैं। एक फ्लावर में, एक प्लांट में 2 फ्लावर हैं, दोनों में मेल गमेटोफाइट फीमेल गमेटोफाइट है हर फ्लावर में। जब सेम फ्लावर का देखें, एक कंडीशन देखें, इसी फ्लावर का, एक फ्लावर का ही एंथर
से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ रहा है तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को, लेकिन प्लांट एक ही है, उसको क्या कहेंगे? जीटोगैमी। जब प्लांट्स बदल गया उसको क्या कहेंगे? जीनोगैमी। आगे हम इसको और अच्छे से डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए, ए स्टेज क्या है, बी स्टेज क्या है, सी स्टेज क्या है, तीनों हैं इसके। आगे डिटेल हम चर्चा करेंगे, पहले एक शॉर्ट में समझ लें। ए स्टेज क्या बोलता है कि फ्लावर एक है, एक ही फ्लावर के पे उसका एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे आ रहा है। फ्लावर एक ही, जब फ्लावर एक हो, जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे आ रहा है तो उसको दूसरा कहेंगे जीटोगैमी। अभी प्लांट एक ही है, जब प्लांट बदल गया तब इसको कहेंगे जीनोगैमी। यानी वन फ्लावर वन प्लांट, क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। टू फ्लावर वन प्लांट, क्या कहेंगे? जीटोगैमी। टू फ्लावर टू प्लांट, इसको क्या कहेंगे? जीनोगैमी। फिर से समझ लें, बड़ा कंफ्यूजन करेगा आगे। वन फ्लावर और वन प्लांट, इसको क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। वन फ्लावर, ये टू फ्लावर, अब यहां टू फ्लावर हो गया, वन प्लांट, इसके क्या कहेंगे? जीटोगैमी। यहां पे भी टू फ्लावर है बट टू प्लांट यहां हो गया, इसको क्या कहेंगे? जीनोगैमी। एक ही फ्लावर में जब पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा पे जाएगा, एक ही फ्लावर का स्टिग्मा है, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन्स है, उसको क्या कहेंगे? ऑटोगैमी। प्लांट तो एक है लेकिन दो दो डालियों पे है, दोनों डालियों पे लगे हुए हैं। एक ही प्लांट है लेकिन प्लांट अलग हो गए। ये है, आगे देखते हैं, हम इसको डिटेल समझते हैं। ऑटोगैमी के बारे में इसको सेल्फ पॉलिनेशन भी बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी में देखिए, ये स्टिग्मा है, ये एंथर है, फ्लावर एक है। ध्यान से समझिएगा, बड़ा कंफ्यूजन रहता है। फ्लावर एक है, एक ही फ्लावर का एंथर से पॉलन ग्रेन जब उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएंगे उसको क्या कहेंगे? ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी अपना ही है, वन हाउस। इट इज द ट्रांसफर पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर है। अब देखिए, इन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड एंथर्स, इसमें आवश्यक है ऑटोगैमी में स्टिग्मा और एंथर दोनों खुले रहें। जब दोनों एक साथ मैच्योर हो और खुले रहें। अगर मान लीजिए आपका एंथर और स्टिग्मा के मैच्योरेशन में टाइम अलग अलग है तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आवश्यक है एक तो दोनों एक्सपोज हों और दूसरे एक साथ मैच्योर हों। ऑटोगैमी इन सच ए फ्लावर रिक्वायर्स सिनोगैमी, सिंक्रोनी मतलब एक हो जाता है, दोनों मिलके एक ही करण हो जाता है, एक है, दोनों एक ही साथ रहेंगे। एंथर और स्टिग्मा शुड बी क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से बहुत क्लोज रहेंगे। ऑटोगैमी में एंथर और स्टिग्मा दोनों एक साथ मैच्योर होंगे, एक साथ क्लोज होंगे और दोनों एक रहेंगे, एक साथ मैच्योर, एक रहेंगे, एक साथ रहेंगे, खुले रहेंगे, एक्सपोज रहेंगे। जब ये रेजिस्टेंस का होगा पॉलिनेशन का, तुरंत स्टिग्मा पे पहुंच जाएगा। इसको क्या कहेंगे? ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी क्लियर हो गई। फ्लावर आगे देखें, ऑटोगैमी जो होता है वो टू टाइप्स के होते हैं। अब इसमें टू टाइप्स क्या है, ध्यान से समझिएगा। एक होता है क्याज्मोगैमी, क्याज्मोगैमस फ्लावर, और दूसरे होते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एक होता है क्याज्मोगैमस फ्लावर और दूसरा होता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्याज्मोगैमस फ्लावर किसे कहते हैं?
इसको ओपन फ्लावर भी बोलते हैं, ओपन फ्लावर, ओपन, और इसको क्लोज्ड बोलते हैं। ये क्लोज्ड है, ये ओपन है। क्याजोगैमस फ्लावर में फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं, खुले रहते हैं। कैलेक्स करोला, इंडूशियम, गाइनिशियम एक दूसरे से खुले रहेंगे, लेकिन क्लिस्टोगैमस में बंद रहेंगे, ऊपर से क्लोज्ड रहेगा, बंद। कैलेक्स करोला ऊपर से ढके रहेंगे, वो बंद रहेगा। यही दोनों में अंतर है, क्याजोगैमस फ्लावर यानी ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगैमस फ्लावर यानी क्लोज्ड फ्लावर। अब देखिए इसमें क्या होता है, क्याजोगैमस फ्लावर ये देखिए ये ओपन है, लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये देखिए बंद है, क्लोज्ड है। एग्जाम्पल क्या है, एक बॉयला, दूसरा ऑक्सेलिस, ये क्या है, क्याजोगैमस फ्लावर के हैं, खुले हैं। लेकिन अब कैमेलियन फ्लावर क्या है, ये भी आपका क्याजोगैमस फ्लावर है। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर ये देखिए बंद है, ये बंद है। तो ऑटोगैमस में क्या होगा, ये दोनों आपके बंद रहेंगे, एक फ्लावर हमेशा बंद रहेगा, एक खुला रहेगा। खुला रहने का मतलब हमेशा जब भी पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होगा स्टिग्मा पे आ जाएगा, और क्लोज होने का मतलब उसी के अंदर जब भी मैच्योर होगा उसके अंदर ही रहेगा। ये दो तरह के आपके फ्लावर हो गए, और दोनों के एग्जाम्पल आपके देखिए, ये बॉयला है, ऑक्सीजलिस है, और कैमेलियन है, ये आपका क्यामोगैमस है, और ये आपका क्लिस्टोगैमस है जो आपका बंद है, बंद फ्लावर। तो ऑटोगैमी दो तरह से हो गए, एक क्याजोगैमस, दूसरा क्लिस्टोगैमस। ये सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, ये समझ में आ गया। आगे देखते हैं आपको ऑटोगैमस फ्लावर। ऑटोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, ये क्याजोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, दे आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ द अथर स्पीसीज विद एक्सपोज्ड एंथराइन स्टिग्मा। स्टिग्मा और एंथर एक्सपोज्ड होते हैं, क्याजोगैमस खुले होते हैं, एक्सपोज होते हैं, खुला है। और क्लिस्टोगैमस में बंद है, वो चीज हमने बता दी आपको। क्याजोगैमस और क्लिस्टोगैमस, एक में फ्लावर खुला रहेगा, दूसरे में फ्लावर बंद हो जाएगा। आगे चलते हैं, ये एग्जाम्पल पूछा जाता है, ध्यान से इसको देखते रहिएगा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में हम लोगों ने बता दिया था कि ये क्लोज्ड फ्लावर है। क्लोज्ड फ्लावर, ये देखिए ये फ्लावर हमारे क्लोज्ड हैं, ये खुले हैं। सेम एग्जाम्पल है, दे डू नॉट ओपन एट ऑल, ये कभी खुलते नहीं क्लिस्टोगैमस फ्लावर। एंथर्स एंड स्टिग्मा इज lie to close each other. They are autogamous. When anthers dices in the flower buds, pollen grains come in contact with the stigma for pollination. और दिस इज द इनब्रीडिंग डिप्रेशन। एक ये अच्छी तरह किया, इस तरह के फ्लावर में क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसमें होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर में, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब देखें जरा क्याजोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल क्या है। क्याजोगैमस फ्लावर, क्याजोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल जरा देखिए, ध्यान से समझिए आप। क्याजोगैमस फ्लावर के एग्जाम्पल जरा सा याद रखिएगा। इसके कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, बायोला, लोमिनियम, रोज है, काटन है, और एग प्लांट है, मोनोकोरिया, ये प्लांट है आपको केमोगैमस में। और क्लिस्टोगैमस फ्लावर के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, पी नट्स है, पी है, ये इसके एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा दोनों को, डेफिनेशन। और आगे चलें, जीटोगैनी। जीटोगैमी क्या है,
इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। अब इसमें जो है प्लांट एक है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। ये देखिए, प्लांट एक है, फ्लावर अलग अलग है। हमने बताया नहीं थे जीटोगैमस, ऑटोगैमस, जीटोगैमस। ऑटोगैमस में प्लांट भी एक है, फ्लावर भी एक है, लेकिन जीटोगैमस में प्लांट तो एक है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। यही मेन डिफरेंस है। जीटोगैमस में फ्लावर अलग अलग है। देखिए, ये प्लांट है, एक फ्लावर है, एक फ्लावर है। इसका पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर में आ रहा है। ये एक प्रकार का क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ऑटोगैमस है। फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ऑटोगैमस है। क्यों? क्योंकि प्लांट तो एक ही है, एक ही प्लांट के दो फ्लावर हैं, तो जेनेटिकली सेम है, क्रोमोसोम सबके बराबर है। तो देखने में तो ये लग रहा है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमस है, यानी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, और देखने में क्रॉस पॉलिनेशन लगता है। ये इसकी विशेषता है जीटोगैमस प्लांट। जो जीटोगैमी है, जीटोगैमी टाइप ऑफ पॉलिनेशन में क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन तो देखने में लगता है क्योंकि फ्लावर दो हैं, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि प्लांट एक है, इसमें वेरिएशन नहीं होगा। यही अंतर है ऑटोगैमी जीटोगैमी में। वो भी सेल्फ पॉलिनेशन है ये, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा, लेकिन जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाएगा क्योंकि प्लांट एक है, फ्लावर दो है। ये देखिए, बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल इसमें बताया गया है। यही है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली सिमिलर ऑटोगैमी। ये जीटोगैमी क्या होता है, फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन दिख रहा है, लेकिन जेनेटिकली जो है ऑटोगैमी शो करता है। ये आपको क्लियर हो गई। जीटोगैमी आपकी क्लियर हो गई होगी। जीटोगैमी का एग्जाम्पल क्या है, मेज, कॉर्न, मेज का पौधा और कॉर्न का पौधा, ये क्या है, जीटोगैमी है। जीटोगैमी क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं जीनोगैमी। अब इसमें फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है। फ्लावर भी अलग है, देखिए फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है। जीनोगैमी हो गई। इस फ्लावर का इसमें आ रहा है, ये हो गई जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या होता है, pollen grains from anther to the stigma of a different plant. It brings genetically different pollen grains to the stigma. ये जेनेटिकली डिफरेंट होंगे, वेरिएशन होगा इसमें। जीनोगैमी, ये बात अब क्लियर हो गई। क्या बात क्लियर हो गई, ऑटोगैमी फिर से देख लीजिए। पॉलिनेशन, डिफिनिशन, पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा, दिस इज पॉलिनेशन। टाइप्स इसके तीन प्रकार के हैं, ऑटोगैमी, जीटोगैमी एंड जीनोगैमी। ऑटोगैमी में क्या है, प्लांट एक है, फ्लावर भी एक है, सेल्फ पॉलिनेशन। जीटोगैमी में क्या है, प्लांट तो एक है, फ्लावर दो है, यानी क्रॉस पॉलिनेशन देखने में लग रहा है, फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन जेनेटिकली ऑटोगैमी है। जीनोगैमी में प्लांट भी अलग है, फ्लावर भी अलग है। ये शुद्ध क्रॉस पॉलिनेशन है। इसमें जेनेटिकली डिफरेंट है क्योंकि दो अलग अलग प्लांट हैं, क्रोमोसोम अलग अलग हैं, वेरिएशन होगा। ये हो गया हमारा क्रॉस पॉलिनेशन। ये जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन है क्या, कितने प्रकार का होता है। अब मेजर जो है वो दो तरह से इसको बोलते हैं। एक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, एक को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरे को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन दो तरह का। सेल्फ पॉलिनेशन में प्लांट एक है, फ्लावर एक है, और
यदि प्लांट एक है, फ्लावर दो हैं, तो भी सेल्फ पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन में फ्लावर अलग हो, प्लांट अलग हो, सेम स्पीसीज तो सेम रहेगी। यह है क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगेमी, जीटोगेमी और जीनोगेमी, ये 3 तरह के पॉलिनेशन और 2 काइंड्स के सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन होते हैं। ये हमारा पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज क्या है, ध्यान से इसको देखिएगा, इसके कुछ एडवांटेज भी हैं। क्या है, जो आपके क्रॉस पॉलिनेशन है उसमें से फ्रूट और सीड अच्छी क्वालिटी के होते हैं। फ्रूट्स बड़े होंगे, सीड्स हेल्दी और बड़े होंगे, लार्ज साइज के होंगे। दूसरा क्या है, ये डिजीज रेजिस्टेंट होते हैं, न्यू वैरायटी होती है इसमें। और क्या है, जेनेटिकली रिकॉम्बिनेंट और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के हिसाब से ठीक होते हैं। ये हाइब्रिड सीड होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छा माना जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन के भी अपने कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज भी हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। क्रॉस पॉलिनेशन में वेरिएशन ज्यादा होंगे, म्यूटेशंस होंगे, और ये लक बाई चांस होता है पॉलिनेशन के लिए, इसके मीडियम चाहिए। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, प्रिजर्व रहता है, जो कैरेक्टर्स है स्पीसीज के चेंज नहीं होते हैं, प्रिजर्व रहेंगे। अच्छाई भी है, कुछ अच्छे गुण हमेशा अच्छे रहेंगे, खराब नहीं होंगे। लेकिन इसमें जो है उसका क्रॉस नहीं हो पाएगा। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के हिसाब से सेल्फ पॉलिनेशन ठीक नहीं होता है। अगर कहा जाए सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में बेस्ट कौन है, तो अपने दोनों अपने अपने एडवांटेज है, सेल्फ के भी क्रॉस के भी। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन को अच्छा माना जाता है इस हिसाब से, सर्वाइव के हिसाब से। वेरिएशन होंगे, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होगा, चांसेस ज्यादा उसमें होते हैं। इसलिए ये हमारा पॉलिनेशन का चैप्टर छोटा सा था। पॉलिनेशन क्या है ये आपको क्लियर हो गई। पॉलिनेशन के टाइप कितने हैं, इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पॉलिनेशन क्या है और पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में अंतर क्या है, पॉलिनेशन कितने प्रकार के होते हैं, और एग्जाम्पल के साथ। जिस्टोगैमी, ऑटोगैमी, एग्जाम्पल, जिस्टोगैमी एग्जाम्पल, और जीनोगैमी एग्जाम्पल। इसमें ज्यादा एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। और ऑटोगैमी में भी हमारे 2 तरह के हैं, ओपन फ्लावर और क्लोज्ड फ्लावर। ओपन फ्लावर और क्लोज्ड फ्लावर, एक फ्लावर ऐसे होते हैं जो हमेशा खुले रहेंगे, एक ऐसे फ्लावर होते हैं जो हमेशा बंद रहेंगे। इसको क्याज्मोगैमस या क्रिस्टोगैमस फ्लावर बोलते हैं। ये छोटा सा बात था। अब हम लोग ये पढ़ेंगे पॉलिनेशन के एजेंट्स क्या हैं, किस माध्यम से पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन तो ठीक है, एंथर से स्टिग्मा पे आ गया, लेकिन उसको स्टिग्मा से एंथर पे लैंड करने के लिए, एंथर से स्टिग्मा पे लैंड करने के लिए, आने के लिए माध्यम चाहिए ना, दूर है। ये सेम फ्लावर है तो कोई बात नहीं भाई, तब भी कुछ माध्यम चाहिए। एंथर से स्टिग्मा पे आने के लिए कुछ तो चाहिए, एयर चाहिए या कोई माध्यम चाहिए। अगर फ्लावर चेंज है, प्लांट तो वो भी माध्यम चाहिए। अगर प्लांट चेंज है तो भी कोई न कोई माध्यम चाहिए पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर आने के लिए। ये कौन से माध्यम है, किस माध्यम से पॉलिनेशन होता है, क्योंकि माध्यम आवश्यक है। पॉलन ग्रेन्स को स्टिग्मा पर आने के लिए किसी न किसी मीडियम की जरूरत। फ्लावर एक है तो भी एयर की जरूरत होगी, किसी न किसी मीडियम की जरूरत होगी। एक ही प्लांट है, 2 फ्लावर अलग अलग हैं तो भी मीडियम की जरूरत है, दूरी हो गई। 2 प्लांट हैं तो और दूरी हो गई। प्लांट अगर टेरेस्ट्रियल है तो अलग बात है, एक्वेटिक है तो भी पॉलिनेशन कैसे होगा। दूर दूर प्लांट हैं, नजदीक हैं, किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी पॉलिनेशन की। वो कौन कौन से माध्यम है हम लोग नेक्स्ट में चर्चा करेंगे। आज केवल हमको इतना ही जानकारी हो जाए कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन के टाइप्स क्या हैं, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या है, इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है,
ये हमको आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। अगर पॉलिनेशन से क्वेश्चन आएगा तो आपका एग्जाम्पल का ज़्यादा आता है, या डिफिनीशंस को लेकर के आएगा। तो आई होप कि ये पॉलिनेशन चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। एक दो बार रिवाइज करेंगे। और ये आपका रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावर का मतलब एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्म में ही फ्लावर होते हैं। जहाँ फ्लावर होंगे वहीं फ्रूट बनेंगे, जहाँ फ्रूट बनेगा वहीं सीड बनेगा। तो फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट जितने होते हैं, उसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, माध्यम क्या है, इसको हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। आई होप कि पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन में क्या अंतर है, पॉलिनेशन कितने प्रकार के हैं, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो। धन्यवाद।